अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। वैसे तो फ्रेंड मैंने ब्लॉग आज कल कोई बनाया नहीं था और आज ब्लॉग डालने के लिए कोई ब्लॉग मेरे पास है भी नहीं। दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, वो अभी चल रहा है पेंडिंग में। तो मैं आज आपका सवाल का जवाब देने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम अपने घर में क्यों नहीं रह रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो, तुमने जो घर खरीदा है, जो तुम्हारे पहले के घर है, तुम वहाँ क्यों नहीं रह रहे हो। और ये जो सवाल आपने किया है, आपने अपना समझ के किया होगा और बहुत सारे लोगों के मन में भी ये सवाल होगा कि भाई ये लोग अपने घर में वहाँ पे क्यों नहीं रह रहे जिनके पहले घर है। मोबाइल को तो वहाँ क्यों नहीं रह रहे हैं। चलो मैं आज जिन लोगों ने सवाल करा है उनको भी जवाब दे देती हूँ और जिनके मन में है उनको भी जवाब दे देती हूँ। देखो फ्रेंड, हमारे घर हैं, हम पहले 13 साल से मैं मुंब्रा में ही रह रही हूँ। सोहेल का ये चल रहा है ना, दुबई से आना, कतर से आना, ये 13 साल से कंटिन्यू है। वो आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, वो आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। साथ को मैं अकेले हैंडल करती हूँ, कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। 3 साल, 3.5 साल पहले जब लॉकडाउन खुल गया था, आधा खुला था आधा नहीं खुला था, तो सोहेल चले गए दुबई चले गए। मैं अपनी जैसी नॉर्मल लाइफ जी रही थी भाई 13 साल से, तो वही जी रही थी मैं। काम पे, घर का काम करना, बच्चे को संभालना। आ जाओ, आप भी आओ मेरे पास, जल्दी आओ। अच्छा वो सोहेल यहाँ पर है तो मैं सोहेल के सामने क्लियर हो जाएगी बात। आप इधर आओ, आप एक कैमरे हम लोग फिट नहीं हो पाते हैं, किसी का मैसेज आया है। तो फिर क्या हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। बस फ्रेंड, या जिस जगह मेरा घर है शैलेश नगर में, मुंब्रा में, वहाँ पे सोसाइटी में बच्चे बड़े वैसे थे थोड़े से, जो बरसात को बहुत बुली करते थे, बहुत परेशान करते थे फ्रेंड। कभी झूठ बोलना, कह रहे झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, कभी ये ना उसको सताना, देखो कभी उसको मार देना, बेवजह उसको मारते थे। तो मेरा बच्चा देखो सीधा है, मैं साफ बोलती हूँ, मेरा साथ ना बहुत सीधा, अगर तेज़ होता तो आज हम लोग को घर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा बेटा सीधा है। और तीसरी बात फ्रेंड, जब हम जिस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले बस्ती में, जिस जगह रहते हैं ना, मतलब चौल में रहते हैं, वहाँ पे ना आस पड़ोस में हमारे घर की खबर अपना भी चली जाती है। अच्छा इसका हस्बैंड क्या करता है, इसका आदमी क्या करता है, इसका बेटा क्या करता है, इसका बेटा कौन सी कंपनी में जॉब कर रहा है। ये ऑटोमेटिकली चीज़ें कभी हमारे थ्रू, कभी हमारे यहाँ काम वाली आती है उनके थ्रू, कभी रिश्तेदारों के थ्रू, ये बातें फैल जाती हैं। नॉर्मल है कि भाई अच्छा इसका आदमी बाहर रहता है, अच्छा इसका बच्चे का बाप बाहर जॉब करता है, या अच्छा इसका आदमी ये जॉब करता है, फैल जाती हैं बस्ती में, मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में। तो ऐसी मेरी बात भी भाई वहाँ पे रह रही थी, तो ये बात थी कि बस इसका बाप तो बाहर रहता है, लड़के का साथ का। तो इस बात का फ़ायदा भी उठाया जाता है। कहते हैं ना, जब आदमी घर पे नहीं होता है ना, तो फ्रेंड इस बात का फ़ायदा भी उठाया जाता है। बच्चों को मार देना, लड़ाई लड़ना, झगड़ा करना। तो बच्चे को वो मारते थे, मेरे साथ को बड़ा परेशान करते थे फ्रेंड। कभी कोई आ रहा है, कोई कुछ कह जा रहा है, और अपने ताबे में लेने की कोशिश करते थे। कुछ लड़के ना ग्रुप बना लिया था जो बोलते थे। सबसे पहले वहाँ पे एक बुड्ढा था। हाँ फ्रेंड, और ना वो बच्चे तो मारते थे, वो चलो मैं झेल रही थी। साथ को मैं थोड़ा बहुत तो भेजूंगी ना बाहर खेलने के लिए। वो अंदर रहता था, अकेला रहता था। वो जब नीचे जाए तभी उस बच्चे को मारे, जब नीचे जाए जब इसको बच्चे परेशान करें। तो और एक बार हुई थी हमारे यहाँ पर सोसाइटी में, एक स्टार्टिंग में, मैं नाम नहीं लूँगी ना कुछ बताऊँगी, बस आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि एक आदमी है, उसके पैर नहीं है, वो हमारी सोसाइटी के बाहर बैठा रहता है और साथ से बोलता है। देखो सच्ची बात, अजान हो गई, अजान के बाद मैं इस बात को कंटिन्यू करती हूँ, अल्लाह गवाही दे रहा है। हो गया, यार साथ में आओ ना, फिर भी आप मेरे साथ में बैठते हो, मेरे को एक सपोर्ट मिलता है, मोरल सपोर्ट मिलता है, मेरे को एक स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आती है। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे एक आदमी बैठता है, अभी भी बैठता है। तो वो साथ को बोलता था कि तू मेरे को आई बोल, और साथ उस टाइम पे ना 8 साल का था, 8 साल का था। साथ को बोलता था तू मेरे को आई बोल, और साथ को वो पैसा देता था। साथ उससे पैसा लेता था, बच्चा था वो, तो भाई उसकी गलती नहीं है, उसको पैसा देता था, उसको बोलता था तू मेरे को आई बोल, आई। साथ रोज जाता था, 2 टाइम साथ को बुलाता था कि तू मेरे को आज सुबह शाम आया कर, मैं तुझे पैसे दूंगा और तू मुझे आई बोल के जाया कर, और घर पे मत बोलना। चलता रहा। जैसे पता नहीं क्या हुआ, एक रात को साथ ने मुझे बताया कि मम्मा एक बात है आपसे, मैं आपको शेयर करनी है, और ऐसे ऐसे ना मैं ना नीचे एक आदमी है उससे से लेता हूँ। तन बदन में मेरे आग लग गई थी, आग। कि तू ऐसा क्यों कर रहा था। मैं इसको उतना ज़्यादा मतलब वो भी नहीं बोली, बच्चा है वो, फिर भी उसको हाथ पकड़ के लेके गई, उस अंकल के पास लेके गई। उस अंकल को मैंने इतना सुनाया, मैं तू आई बनेगा मेरे बच्चे का, तेरे बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं है तो गोद ले ले, अपने गोद लेके बच्चों को पाल कर उनको आई बोलवा। उसको इतना सुनाया, अरे मैं तो मोहब्बत करता हूँ, मैं मोहब्बत करता, मेरे बच्चों को पैसे देगा, बोल रहा है तो घर पे मत बताना। उसको झगड़ा हुआ, चलो ये एक केस हो गया। ये सोहेल के दुबई जाने के बाद हुआ है। उसके बाद क्या हुआ था, कुछ लड़के सोहेल को साथ को बहुत परेशान करते थे। जब नीचे उतरता था ना फ्रेंड, कभी उसका नीकर खींच दें, कभी उसके ऊपर टपली मार दें, उसको ना गलत संगत दें, कभी बोला अरे झूठ बोलो, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। एक बार उसको झूठ बोला के कहीं दूसरी उसको ले गए ना,
लेके गए। तो ये सब चीज़ें चल रही थी फ्रेंड, और हालांकि साथ में जाके बाद में रात को बता देता था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये बता रहा है, कभी आगे चल के इन्हें बताना बंद कर दिया और आगे चल के इतना हाथ से निकल गया फ्रेंड कि मेरे समझाने में नहीं आया। मैं बड़ी परेशान, एक तो ये मैटर हो गया, दूसरा ये बच्चे परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ, जिस जगह आदमी नहीं रहता है और उस जगह हमारे बस्ती मोहल्लों में ये बातें फैल जाती हैं, भाई इसका बच्चा अकेला रहता है, ये औरत अपने बच्चे के साथ में अकेली रहती है, नॉर्मल चीज़ है ये, सब सोसाइटी में चौल में सब फैलती है बातें। तो मैंने जब सोल को बताया, मैं सोल तो ऐसी टेंशन हो रही है, सात का बच्चे नीचे बहुत परेशान कर रहे हैं, जो बच्चे मिल रहे हैं सात को कहीं झूठ बुला के दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, मदरसे भेजती थी, मदरसे से बच्चे को गायब करके दूसरी जगह बोलते थे कि चल चल वहाँ चलते हैं, कुछ नहीं होता। बच्चा कब तक, साल 2 साल में कितना उसको वॉच करती फ्रेंड, मेरे भी पर्सनल अपने घर के काम होते हैं, सात को तो मुझे नीचे भेजना ही था। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि हम लोग जब तक सोहेल दुबई से इंडिया नहीं आते तब तक हम लोग आगरा शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। मेरे माँ बाप आगरे में रहते तो मैं आगरा चली गई, किसी और शहर में किसी और गांव में रह रहे होते तो वहाँ चली जाती। तो हम लोगों ने रातों रात ये डिसीजन लिया, इस बारे में किसी को नहीं पता, बस उन्होंने मेरी अम्मी को बताया, मेरे भाई को बताया कि शाहरुख तू आके सामान लेके जा इसका, ये ऐसे सब प्रॉब्लम हो गया है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बच्चे को परेशान कर रहे हैं। तो हम लोगों ने फ्रेंड रातों रात डिसीजन लिया, साथ के स्कूल गई, साथ के स्कूल की टीचर बहुत अच्छी है, उनको मैंने सारी एज इट इज़ बातें सारी सामने रख दी। उन्होंने यही बोला कि नहीं साथ की मम्मा आपका यहाँ से जाना ही बेहतर है, साथ के अब्बा को आने में 2 साल लग जाएंगे, 2 साल में पता नहीं क्या से क्या हो जाए। और फिर दूसरा क्या होता है, हम लोग निशाने पे भी आ जाते हैं ना, मतलब इसको इससे झगड़ा हो रहा है, इससे झगड़ा हो रहा है, वो बुढ़े से झगड़ा हो गया था। तो ये मसले में है ना, साथ के टीचर ने बहुत हेल्प करी, उन्होंने कहा आप जाओ, साथ का जो भी फॉर्मेलिटीज़ है मैं पूरी करूँगी, आप जाओ। हम बीच में से स्कूल छोड़ के गए, मैं अप्रैल तक रुक ही नहीं सकती थी फ्रेंड, इतनी बात बढ़ गई थी साथ को लेके, तो चले गए। हालांकि ऐसा नहीं है, साथ को मेरे को भी बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं कि आप बम्बई छोड़ के चली गई, अपना घर छोड़ के चली गई, अम्मा के पास चली गई, घर मतलब पैसे बर्बाद कर दिए, जो भी हुआ मेरे लिए, मेरी दौलत मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे से बढ़कर मेरी कोई दौलत नहीं है दुनिया की फ्रेंड, कुछ भी नहीं है। बच्चा हाथ से निकल जाए, मैं क्या करूँगी इस प्रॉपर्टी का, मैं क्या करूँगी ऐसे घर का। मेन दौलत जो होती है ना वो बच्चा होता है, जिसका बच्चा नेक है ना फ्रेंड, उसकी वो सब दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, चाहे उसका अगर छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे कच्चा है, चाहे पक्का है, अगर उसकी औलाद नेक है ना, दुनिया का करोड़पति इंसान है वो। अगर आपकी औलाद अगर आपसे बाहर है, आउट है और वो बिगड़ गई, आप चाहे कि 10 घर 2 घर लेके बैठ जाओ, 50 घर लेके बैठ जाओ, मुंबई बैंड्रा में बैठ जाओ, आप सबसे गरीब इंसान हो, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो हमें अल्लाह देता है, वो अल्लाह हमें देता है हमारी औलाद। तो वो उसके चक्कर में फ्रेंड हम लोगों ने, हस्बैंड वाइफ ने डिसीजन लिया भाई कि हम लोग ऐसा करना है। जब हम लोग आगरा चले गए तो आगरा में रेंट पे घर लिया, वहाँ पे साथ का मन नहीं लग रहा था, वो उसको लग रहा था कि बम्बई शिफ्ट होना है, बम्बई से, भाई जो लड़का बम्बई में पैदा हुआ है। अजान हो रही है ना, मेरे को लग रहा है नमाज हो रही है, अजान हो रही है। जल्दी से अपनी बात को पूरी कर देती हूँ फ्रेंड, ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। अजान हो रही थी इसलिए फ़ोन काट दिया था। और साथ का वहाँ मन नहीं लग रहा था, 2 साल उसको बड़ी मुश्किल से वहाँ पे रोका है। सोल ने बोला मैं जब आऊँगा तभी मैं तुमको बम्बई शिफ्ट कर दूँगा। बम्बई में आपने देखा ही, हम लोगों ने रातों दिन एक कर दिया फ्रेंड, वही बस घर वर नहीं मिल रहा था तो आउट ऑफ बजट था। तो साथ को समझाया, साथ को समझा के हम लोग मुमरा तो आए, पर हम लोग जिस जगह हमारा घर है वहाँ नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे वही लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, बदतमीज़ियाँ, ये सब चीज़ है। तो उसकी वजह से हम लोगों ने वहाँ पे घर नहीं लिया। मैंने नहीं, साथ में नहीं रहना चाहता, वो वहाँ पे जाना ही नहीं चाहता कि मम्मा मुझे इस जगह रहना ही नहीं है, मुझे सोसाइटी में नहीं रहना। तो उसकी वजह से हम लोगों ने घर मुमरा में लिया है, लेकिन अपने घर को छोड़ के हम दूसरी जगह लिया है कि देखो भाई, मैं बोलती हूँ देखो, सबसे बड़ी दौलत बच्चा है। अगर बच्चा नहीं खुश नहीं है तो आपकी दौलत किस काम की, सीधी बात है। बच्चा नेक है, आप सबसे बड़े अमीर इंसान हो, बच्चा हाथ से गया तो आप सबसे गरीब इंसान हो। तो ये मेरी कहानी थी, शायद आपको समझ में आ गई होगी। ये पूरी एक बात थी, लॉकडाउन से हम लोग घर चेंज हुआ, सब कुछ मैंने भी मेंटली टॉर्चर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को मारो या किसी को आप घर में पिटाई लगा रहे हो। टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर सबसे बेकार टॉर्चर होता है, जो मैंने भी सहा है कि लोगों सोचता है ऐसी चली गई, घर बर्बाद हो गया, पैसे बर्बाद कर दिए, अपने अम्मा के घर चली गई, तो क्या क्या बातें होती हैं फ्रेंड, जिसका कोई जवाब नहीं होता, सिर पैर नहीं होता। लेकिन जो सच्चाई होती है वो हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है। तो ये आपने सवाल करा था कि मैं अपने घर में क्यों नहीं गई, मैं अपने बच्चे की खातिर नहीं गई। माहौल वहाँ का थोड़ा सा ख़राब था, बच्चा थोड़ा घबरा रहा था, बस। तो बस यही बात थी मेरी, तो आपके संग शेयर कर दी। और जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। अभी भी वो पता है हम लोग 3 दिन से घर में अकेले रह रहे हैं, उसका अभी भी फ्रेंड मन नहीं लग रहा। 3 दिन से आप देख रहे होंगे अपनी बड़ी अम्मी के घर पर रह रहा है, उसका वो यही बोल रहा है, अब्बा यहीं कर लो, यहीं कर लो। वो यही बोलता है कि मम्मा मैं अकेले पड़ जाता हूँ, मेरे को फिर से आप देखो बाहर नहीं जाने दोगे, फिर से ये सोसाइटी है, इसमें कोई भी
किसी से मतलब नहीं रखता है, सब अपने अपने आप में रहते हैं, अच्छी चीज़ है वो। लेकिन साथ को चाहिए उसके भाई, उसके बहन उसके साथ उठे बैठे खाना खाए, उनके साथ वो घूमे, नमाज़ पढ़ने जाए, तो उसका मन है ही नहीं। हम लोग को 3 दिन से छोड़ के बड़ी मम्मी के घर पे रह रहा है। अब बताइए, अब इतना सब कुछ खर्चा करा, इतनी जद्दोजहद करी, सामान लाद के लाए, शिफ्टिंग कर रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, दिन को जाग रहे हैं, भागम भाग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस घर में मेरा बेटा अभी भी आने को तैयार नहीं है। उसको एक ही चीज़ है, मुंबई उसको लेके ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई अभी नहीं है कैपेसिटी, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह कोई रास्ता खोल दे कि काम हो जाए। तो बस बाकी आप सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, मेरे बच्चे के खातिर, ताकि मैं उसका ख्वाब, उसका सपना उसका पूरा कर सकूं, और बच्चे को अपनी उसकी बम्बई इसकी जगह रहे। बम्बई का मतलब ये नहीं बोल रहा कि मम्मा बैंड्रा हो, कोई अच्छी जगह हो जहाँ उसके भाई बहन है, बस वो वहीं उनके आसपास उनकी रहना चाहता है, बस इतनी सी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को, अरमानों को पूरा करे। आपको अगर मेरा ब्लॉग समझ में आ गया हो, मेरी बात मैंने अपनी आपके सामने रख दी है, और कैसे लगी हो, चैनल कैसा लगा है कमेंट करना, दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो फ्रेंड। बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब के देखते हैं। जल्दी मिलूंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोलते सोहेल। अल्लाह ये हाफिज़। पेट इतना ऊंचा है, पेट दिखता ही रहता है आपका।